गजेन्द्र विमर्दन विपिनराज सदृशो बलवानयम्। समाज का अहर्निश आरक्षक हूँ, सबका ट्रस्टवर्दी हूँ, जी हाँ, खाकी वर्दी हूँ। सो इसमें मैंने बता दिया कि पुलिस को कैसे समझना होगा। ये वर्दी मुझे विरासत में मिली है, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तब मुझे पिकअप कर लिया गया और पुलिस स्टेशन में रात भर टॉर्चर किया गया। तो क्रोधावेश में मैं उनको पत्थरों से मारने चला था कि उस इंस्पेक्टर को मैं मार डालूंगा। कृष्ण प्रकाश मीन्स लाइट इन द डार्कनेस। कृष्ण प्रकाश इज अ प्योर सोल कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा। भारत मुझको जान से भी प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। One police movie you hate? अंधाधुंध। अंधाधुन। यस। अच्छा। उसमें बड़ा ही कंप्रोमाइजिंग, जिसमें पुलिस का कोई कैरेक्टर दिख ही नहीं रहा है कहीं पर भी। 8 years old girl and by a 28-year-old boy. If a ladly is harassed in a public place, then first thing is he should outcry. Never go in a secluded place alone. कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग ये संकल्पनाएं मिथकीय नहीं हैं, ये वास्तविक हैं। One actor who you would like to play in your biopic? अजय देवगन will suit me, I think. One advice for all Bharatiya daughters? ये डर डरने से होता है, हारा वही है जो लड़ा भी। सर, कृष्ण और प्रकाश आपके पास शुरू से ही हैं, जी। तो इसमें संघर्ष का आमंत्रण और भरोसे का बीज कब आया, आपके बचपन की यात्रा? जी, कृष्ण और प्रकाश इस नाम में ही संघर्ष भी है और आशा का प्रकाश भी है। बचपन से मैं बहुत ही सकारात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा हूँ और सबसे पहले जब मैं गांव से इलेक्शन वाली ट्रक में आ रहा था और वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया, जो अनमैन्ड रेलवे पोस्ट होता है, और उसमें मेरे कज़िन मामा जो थे उनका देहांत हो गया रेलवे से कटकर, और उस वक्त मैं दौड़ते हुए घर पहुंचा, गांव के घर में, लगभग 5-6 किलोमीटर कुछ ही चंद मिनटों में। तो मुझे उस वक्त उन परिस्थितियों में एक नए सोच का आगाज हुआ कि ये जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन संघर्ष सतत जारी रहता है। ठीक है। दूसरी जो परिस्थिति आई, जब मैं 12th में पढ़ रहा था, 12th की परीक्षाएं दे रहा था एक ब्राइट स्टूडेंट के रूप में, उस वक्त मेरे पड़ोस में कुछ लोगों ने सार्वजनिक ज़मीन को हड़पने की कोशिश की और मैंने उसका विरोध किया। उसके 1-2 दिन के बाद जब मेरी 2 परीक्षाएं बाकी ही थी, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की, तब मुझे पिकअप कर लिया गया और पुलिस स्टेशन में रात भर टॉर्चर किया गया। उस समय मेरे मन में निराशा घर कर गई थी, मेरी सकारात्मकता कहीं कुंठित हो गई थी, कहीं दब गई थी, और मैं क्रोधावेश में जब उन्होंने सवेरे मुझे छोड़ दिया घर पे, तो क्रोधावेश में मैं उनको पत्थरों से मारने चला था कि उस इंस्पेक्टर को मैं मार डालूंगा। लेकिन सौभाग्य से मेरे पिता भी डीवाईएसपी थे उस वक्त, और वो अपने जहाँ वो पदस्थापित थे वहाँ से ट्रंक कॉल की बुकिंग के बाद उन्हें जब पता चला और वो आए और उन्होंने वो पुलिस स्टेशन सीधे पहुँचे, तो वहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर मुझे देखकर वो अचंभित हुए कि हम तो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फिर मैंने सारा वाक़या बताया और मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा कि एक गलती का जवाब दूसरी गलती नहीं होती, बल्कि एक गलती का जवाब दूसरा सही होता है। अगर तुम क्रोधावेश में कुछ करते हो तो गलत करने वालों का मकसद कामयाब हो गया, और अगर तुम उसी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करते हो तो तुम्हारा
आगे का जीवन कामयाब होगा। और वहाँ से संघर्ष और संघर्ष के बाद सकारात्मकता की सोच का बीज मेरे मन में पिरोया गया। क्या बात है। और सर देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली योद्धा संयम और समय ही तो है। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। जी सर। संयम और समय के बिना कोई आगे बढ़ नहीं सका है। जी सर। जी सर हजारीबाग से शुरू इस कहानी में आपने कई विपत्तियों का सामना बड़े मुस्कुरा कर किया है। जी और सर यह भी सत्य है कि विपत्ति जब आती है तो उस पे संपत्ति छुपी होती है। जी कहीं आपका संकल्प धुंधला ना जाए, कहीं उसमें जाले ना पड़ जाए, इसके लिए आपने क्या किया? जी, जब आप अपने आप को आध्यात्मिक धरातल पे सुरक्षित कर लेते हो तो किंकर्तव्य विमूढ़ होने की अवस्था संकल्प लेने के पश्चात विकल्प की अवस्था नहीं आती। लक्ष्य एक होता है और भले ही मार्गक्रमण करते वक्त बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़े, अंततोगत्वा लक्ष्य हासिल होता ही है। और नहीं भी हुआ तो ये जो जर्नी का जो आपने सच्चे चित्त से जो जर्नी किया है, जो कार्य किया है, सच्चित आनंद, हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में ईश्वर को सच्चित आनंद अर्थात सच्चिदानंद कहा जाता है। तो सच्चे चित्त से किए हुए कार्य का आनंद मुझसे कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, और वो मिलने ही वाला है। बाकी उसके प्रतिसाद हमें मिले ना मिले, उसके रिजल्ट्स, उसकी फलश्रुतियाँ हमें मिले ना मिले, जैसे हो सकता है कि उससे कोई बेनिफिट ना हो रहा हो सकता है उससे कोई शाबाशी ना मिल रही हो सकता है कि उससे मेरी शक्ति में कोई, मेरी अथॉरिटी में कोई, मेरे पद में कोई, मेरे प्रक्रिया में कोई बड़ा इजाफा ना हो रहा हो, अभिवृद्धि ना हो रही हो, लेकिन ये जरूर है कि उस वक्त मुझे आनंद मिलने वाला है जी। क्योंकि मैंने वो कार्य सच्चे चित्त से किया है, मिथ्या चित्त से नहीं किया है। और इसलिए मुझे कभी भी संघर्षों से, मुश्किलों से, दुश्वारियों से मुझे कभी दिक्कत नहीं आती। दुश्वारियाँ, मुश्किलें, मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो लीला पुरुषोत्तम हैं। तो आम व्यक्ति जो है वो लीला नहीं कर सकता, पर भगवान श्री राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और इसलिए कि वो मर्यादाओं में रहकर उसे संघर्ष करना पड़ता है। उसको पुष्पक विमान नहीं मिल जाता, उनको धन जन बल नहीं मिल जाता, अयोध्या की फौज उनके लिए नहीं आ जाती, उनको अपनी फौज खुद खड़ी करनी पड़ती है, उनको खुद अपने नए अस्त्र शस्त्र तैयार करने पड़ते हैं, उनको खुद पुल तैयार करना पड़ता है, सैन्य सामान्यों को लेकर के उनको खुद करना पड़ता है अनुष्ठान। वही बालुका के रेती के तट पे, मतलब जहाँ दूसरी तरफ रावण की सोने की लंका है, वैभव संपन्न है, यहाँ विरथी राम है, जिस राम के पास रथ नहीं है, अश्व नहीं है, कोई नहीं है, केवल सामान्य वनवासी हैं। और उनके रेत के पास, उनके पास कोई मंदिर और साधन नहीं है, जैसे रावण के पास शिव की उपासना के लिए, अनुष्ठान के लिए यज्ञ हवन, पुजारी, वो खुद पुजारी था, ये सब मौजूद थे, लेकिन राम के पास कोई नहीं था। तो इसके बावजूद वो मर्यादाओं में रहकर, लिमिटेशन में रहकर संघर्ष करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं और फिर भगवान कहलाते हैं। और इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने संघर्षों से कभी अपने आप को विचलित नहीं पाया, किंकर्तव्य विमूढ़ नहीं पाया, और स्थित प्रज्ञ होकर वो अपना कार्य करते रहे, बिना विचलित हुए, बिना रुके, बिना थके, अनवरत, अप्रत्याहत। तो उनकी जो ये क्षमता है वो आम व्यक्ति अपना सकता है, क्योंकि उसके जीवन में भी संघर्ष होते हैं। कि संघर्ष आपको हराने के लिए नहीं आते हैं, संघर्ष आपको कमज़ोर बनाने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि आपको अवसर देने के लिए आते हैं कि आप में रेजिलियंस कितना है, आप में एडवर्सिटी कोशेंट कितना है, आप में इमोशनल कोशेंट कितना है, जो भावनिक प्रज्ञा जो है वो कितना है, जो विरोधाभासी स्थिति में टिके रहने की क्षमता कितनी है। टिकता वही है, मतलब जो जीतता वही है जो संघर्ष करना जानता है। जिसने संघर्ष ही नहीं किया वो जीत
नहीं सकता है, वो यशस्वी नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता। और सर वैसे भी विजय दूसरों पर होती है, जय स्वयं पर होती जय है। स्वयं पर होती है। विजय में वह है, हाँ। जय में स्व है। स्व है, यस। तो अब आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। जय होनी चाहिए। जी। विजय तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विजयी तो अपने आप मिलता है। अगर सामने गलत हो रहा हो तो जय मिलता है। मैं इसलिए हमेशा एक बात कहता हूँ कि व्यक्ति को कभी अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा एक रिलेटिव टर्म है, सापेक्ष शब्द है, एक मुकाबिल लफ्ज़ है। अच्छा व्यक्ति एक के लिए हो सकता है, दूसरे के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और तीसरे के लिए सबसे अच्छा हो सकता है, सर्वोत्तम हो सकता है, बेहतर हो सकता है, गुड, बेटर और बेस्ट हो सकता है। अच्छा व्यक्ति गलत करते हुए भी किसी के लिए अच्छा हो सकता है। अगर वो क्राइम कर रहा है और किसी को उस क्राइम का प्रोसीड दे रहा है तो उसके लिए वो अच्छा हो सकता है। लेकिन सच्चा वो होता है जो किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए भी बुरा भी हो सकता है, लेकिन वो मुकम्मल होता है, वो संपूर्ण होता है। तो मैं यही जय अगर करना हो, इसीलिए मैंने सच्चित आनंद से अपनी बात शुरू करी कि अगर सच्चे चित्त से कार्य किया गया तो आप सच्चा ही कहलाओगे। आपको कोई अच्छा समझ सकता है, कोई दूसरा बुरा भी समझ सकता है, पर वो झूठा नहीं समझ सकता, मिथ्या नहीं समझ सकता, गलत नहीं समझ सकता। जी सर। सर, व्हाट इज पुलिस? पुलिस जो है उसके बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो समाज के आंतरिक स्वरूप का, राष्ट्र के, राज्य के आंतरिक स्वरूप का रक्षण करता है, जो इंटरनल सिक्योरिटी को संभालता है, आंतरिक सुरक्षा को संभालता है, वो पुलिस है। जो आप कह सकते हैं कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, बट इंटरनल डिफेंस सिस्टम है वो। एक्सटर्नल डिफेंस हमारे आर्मी और दूसरे अर्धसैनिक बल करते हैं। अर्धसैनिक बल भी पुलिस की श्रेणी में ही आते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आंतरिक सुरक्षा के लिए जो लोग कार्य कर रहे होते हैं, मेरे नज़रिए में पुलिस जो है वो एक ऐसी सेवा है जो जन सामान्य से सीधे जुड़ने की सेवा है। और इसमें जहाँ तक हम जानते हैं कि इबादत गाहों के, पूजा गृहों के, चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, इन तमाम गुरुद्वारा हो, सबके दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन कंट्रोल रूम और पुलिस स्टेशन के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। वहाँ खुश हुआ व्यक्ति भी पहुँचता है। यहाँ सभी व्यक्ति डिस्ट्रेस में, परेशानी में, जब उनके साथ ऑपरेशन, सप्रेशन एंड क्राइम हुआ रहता है, तब पहुँचते हैं। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व तो और भी बढ़ जाता है। वहाँ वो उम्मीद लगा कर आते हैं ईश्वर के पास, और उस पॉजिटिविटी से, उस आशा से आते हैं कि वो उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे या और भी धन संपन्न करेंगे। लेकिन वहाँ वो उनसे फिर से पूछने नहीं जा सकते कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। यहाँ हमारे पास पूछने आ सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी, उसी तरह से मैं कहता हूँ कि आर्मी सबसे अधिक खतरे से खेलती है, इसमें संदेह नहीं, संदेह की गुंजाइश भी नहीं। हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो। लेकिन उनको अपने दुश्मन मालूम है, जो सीमा के उस पार हैं, बाहर से होने वाले आक्रमण हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। लेकिन हमारे दुश्मन हमारे बीच से ही हैं। मतलब दरअसल वो दुश्मन नहीं हैं, वो भटके हुए लोग हैं। तो इन भटके हुए लोगों को हम अगर क्रिमिनोलॉजी के माध्यम से देखें तो उनको सही राह पे लाने के लिए या कानूनों के क्रियान्वयन करने के लिए, रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ जो डाइसिस प्रिंसिपल है, जो संस्था प्रारंभिक स्तर पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कार्य करती है, जो कटिंग एज लेवल पे कार्य करती है, वो है पुलिस। Very beautifully put, sir. So, if I may summarize police, it can be said perseverance, optimism, loyalty, integrity, and character and endurance. Police. Yes, what a wonderful explanation of police. Sir, I have a follow-up question to this.
सब पुलिस अधर्मियों को रोकती है, उधम मचाने वालों को कंट्रोल करती है और उद्यम, प्रयास या मेहनत करती है, फैसिलिटेट करती है उनको भी। फैसिलिटेट और करती हाँ, है। यस। सर, हाउ डू यू बैलेंस ऑल ऑफ दिस? हमारे एक उपनिषद में लिखा हुआ है कि धर्मो यो बाधति धर्म न सधर्म कुधर्म तत् अविरोधी यो तु धर्मो सधर्म मुनीसतम। इसका अर्थ है कि द ड्यूटी विच इज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर ड्यूटीज कैन नॉट बी द ट्रू ड्यूटी। द ट्रू ड्यूटी कैन बी दैट ड्यूटी विच इज इन हार्मनी। सो ये तीनों चीज़ें हार्मनी में हैं, एक सामंजस्य में है, एक सम्यकता में है, एक समरसता में है। ये तीनों चीज़ें हमें लगता है कि वो अलग अलग हैं, पर ये एक ही मतलब त्रिकोण के तीन पहलू हैं, ये एक ही प्रिज्म के कई पहलू हैं। सो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जो अधमियों के साथ कार्रवाई करनी है और जो सज्जनों की रक्षा करनी है, महाराष्ट्र के पुलिस का तो जो वृद्ध वाक्य है या मोटो है वो वही यही है कि सदरक्षणाय खल निगरणाय। तो ये जो है इसके पीछे जब आप दुश्मनों का और बुराइयों का निर्दालन करते हैं, बुरे लोगों का निर्दालन करते हैं, असत्य या अपराधों को आप सही समय पर रोकते हैं, प्रोएक्टिव एक्शन लेते हैं, तो निश्चित तौर पे अपने आप सज्जनों को का संरक्षण हो जाता है, उनको शांति मिलती है, सुव्यवस्था मिलती है, इवन टेम्पो ऑफ लाइफ उनका चलता रहता है। दूसरी तरफ आप उद्यम की बात करते हैं, तो उद्यम तो हमें करना ही है। वी हैव चोजन दिस, it has not been forced upon us. So we cannot say that why we should not should not be allowed to have more time during festivals, festivities and all. No, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको चुना है। हमको उसका आनंद लेना चाहिए, उसका कि हमने जो कार्य चुना है उसको हम पूरी योग्यता से कर रहे हैं। भगवत गीता का ही एक बहुत सुंदर पंक्ति है, श्रेयानो स्वधर्मो विगुणः। अपना कर्तव्य अगर विगुण भी हो, मतलब मैं अपने फैमिली के साथ समय नहीं बिता पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन अपना कर्तव्य है तो वो श्रेष्ठ है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारा कर्तव्य नहीं है, फैमिली हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारे पैशंस हमारे कर्तव्य नहीं है, वो सब भी कर्तव्य है, पर सब ये कर्तव्य एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट में नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के हार्मनी में, एक दूसरे के सामंजस्य में होने चाहिए। और वो जो दूसरे कर्तव्य हैं जो उनको करते वक्त हमें वहाँ पे क्वालिटी टाइम, quantity is not important, quality is important. Yes. If we can give quality time to our children, our family members, our passions, whatever we want to pursue, like I pursue literature, I pursue academics, I pursue sporting activity. So जो हम करते हैं वो अगर मैं इसके कन्फ्लिक्ट में नहीं कर रहा हूँ तो वो विकर्म नहीं है। भगवत गीता 3 तरह के कर्म का उदाहरण देता है, एक देता है कर्म, दूसरा देता है विकर्म और तीसरा देता है अकर्म या निष्काम कर्म। सो निष्काम कर्म जब हम करते हैं तो सारी चीज़ें अपने आप सामंजस्य में स्थापित हो जाती हैं। जी सर। सर, the sacrifices made by the police aren't fully understood by the society at times, and they are largely invisible behind the uniform. When we talk about officers like Tukaram Omble ji and Kamlesh Kumari ji, they sacrifice for the nation. So what is the cost that the police pays for us to sleep peacefully at night? The cost is the love for the society, commitment to serve the society, integrity, positivity, neutrality, the commitment to uphold the constitution and the law emanated out of the constitution. मैं उसको अपनी कविता के माध्यम से कह सकता हूँ जो मैंने लिखी और जिसके कारण मुझे स्वर्ण पुरस्कार मिला महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का, उस पूरे पुस्तक के लिए। पुस्तक में
देशभक्ति की कविताएं ज़्यादा हैं, पर इसमें एक ट्रस्टवर्दी नाम की कविता लिखी है मैंने कि सबका ट्रस्टवर्दी हूँ, जी हाँ खाकी वर्दी हूँ। सर्दी में, बरसात में, चिलचिलाती धूप में, भीषण ग्रीष्माघात में, कड़ाके की ठंडी में ठिठुरती हुई गात में इतराती इटलाती हूँ, जोश नया जगाती हूँ, सबका ट्रस्टवर्दी हूँ, जी हाँ खाकी वर्दी हूँ। विपदा में, आपदा में, भूकंप चक्रवात में, सुनामी के प्रमाद में, बाढ़ में, तूफान में, प्राकृतिक उन्माद में, सांझ दोपहर प्रभात में, घुप भयावह रात में, मैं तत्पर और तैयार हूँ, मैं साथी और सरदार हूँ, जी हाँ ट्रस्टवर्दी हूँ, जी हाँ खाकी वर्दी हूँ। मेरी मिट्टी का रंग मिला है मुझे, ये जो खाकी रंग है वर्दी का, मेरी सरजमी से मेरा वादा है, मर जाना और मिट जाना है, राह चुना है रक्षण का, तो क्यों संकट से घबराना है, दहशत वहशत से टकराना है, टोली गोली से भिड़ जाना है, संकल्प लिया फिर विकल्प कहाँ। डर किंचित भी विचलित हुआ नहीं, डर भय ने मुझको छुआ नहीं, मैं हारे दिलों का प्यार हूँ, मैं हिम्मत का आखिरी मयार हूँ, मैं निराधारों का आधार हूँ, हाँ मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, जी हाँ खाकी वर्दी हूँ। दुष्टों का दर्प मिटा करके सम्मान तुम्हारा तुम्हें दिलाता हूँ, दर्द तुम्हारा अपना करके हर कष्ट सहन कर जाता हूँ, अभिमान तुम्हारा जगाता हूँ, गुंडों का दर्प हरण करके, गली मोहल्लों रेलों में, गाँव के ठेलों मेलों में, छाया से बढ़कर साया हूँ, सबका ट्रस्टवर्दी हूँ, जी हाँ खाकी वर्दी हूँ। घनघोर भयावह रातों में मैं गश्त लगाता आया हूँ, तुम जश्न मनाओ जी भर के, मैं पल भर सोना पाया हूँ, तुम त्योहारों की मस्ती में हुड़दंग मचाओ मनमानी, मैं शहर के चप्पे चप्पे पे बस पहरा देता आया हूँ, मैं पहरुआ हूँ सरमाया हूँ, महफूज रहो हर हालत में, मैं पहरुआ हूँ सरमाया हूँ, मैं सबका ट्रस्टवर्दी हूँ, जी हाँ खाकी वर्दी हूँ। साहस की अदम्य मिसाल हूँ, मुश्किल घड़ी में बेमिसाल हूँ, अंधेरों में जलती मशाल हूँ, समाज का अहर्निश आरक्षक हूँ, सबका ट्रस्टवर्दी हूँ, जी हाँ खाकी वर्दी हूँ। सो इसमें मैंने बता दिया कि पुलिस को कैसे समझना होगा, और आप जैसे लोग जो इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसको पहचान रहे हैं, संज्ञान में ला रहे हैं, जन सामान्यों के, जनता के, उन्हें भी पता है कि हम किस शिद्दत से अपनी कार्य को पूरा करते हैं। होता ये है कि पुलिस चूँकि जन सामान्यों के बीच काम करती है और उनकी ट्रेनिंग सर्टेन एक वर्ष के लिए या बीच बीच में कुछ ट्रेनिंग्स होती है, पर समाज के जो कुप्रभाव हैं उन पे भी पड़ते हैं, और इसलिए उनका एक अलग पक्ष भी जनता के सामने आता है, और इसलिए वो इस जो सम्मान के भाव को जो है वो उस ऊंचाई पर, उस शिखर पर नहीं देख पाते हैं, हमारे त्याग को, हमारे बलिदान को। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर साल जितने पुलिस वाले अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, डकैतों से लड़ते हुए, आतंकियों से लड़ते हुए, अपने नक्सलियों से लड़ते हुए और तमाम प्रकार के अपराधियों से लड़ते हुए, उनकी संख्या मतलब किसी भी दूसरे फोर्स से लड़ने वालों से कहीं अधिक है। लेकिन ये हम उसके लिए पुलिस कमेमोरेशन डे मनाते हैं, लेकिन ये जनता तक नहीं पहुंचता। ये हम केवल अपने 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 मुख्यालय में उनका नाम पढ़ करके उनको श्रद्धांजलि देकर हम उनका पुलिस कमेमोरेशन डे मना लेते हैं। तो ये जनता तक पहुंचना चाहिए, और आप जैसे लोग इसको वहाँ तक पहुँचा रहे हैं कि हम जो कोशिश करते हैं, हमारी तरफ से जो कोशिश होती है, वो हम भी उनकी तरह के हाड़ मांस के पुतले, हमारे भी सीने में हृदय धड़कता है, लेकिन इसके बावजूद हम सबसे मुश्किल परिस्थिति में हम जाते हैं। युद्ध होगा हम जाएंगे, कोरोना होगा हम जाएंगे, अगर झगड़े हुए हम जाएंगे, गोली चल रही है हम जाएंगे, आतंकवादी आए हम जाएंगे, जहाँ कोई नहीं जाना चाहता वहाँ हम जाते हैं। बट दैट इज़ वी हैव चोजन। आई एम नॉट सेइंग कि वो हमने एक्स्ट्रा कुछ किया है, अलग से कुछ किया है, पर उसका सम्मान करना ज़रूरी है। और पुलिस आपकी पुलिस है, ये लोक कल्याणकारी राज्य की पुलिस है, ये लोकशाही की, लोकतंत्र की पुलिस है, और इसलिए आपने, अगर आप उनको सम्मान दोगे तो पुलिस भी आपके साथ सम्मान का व्यवहार करेगी, और अगर आप उनको सम्मान नहीं दोगे तो इन परिस्थितियों में वो वितुष्ट हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे, और असंतुष्ट परिस्थिति में उनसे गलतियां ज़्यादा होंगी। इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए जन सामान्यों की कि आप उनसे जुड़ें, उनको सम्मान दें, उनको आदर दें, उनकी मतलब अगस्ट वालमोर ने लिखा है कि
एक पुलिस अधिकारी जो होता है या पुलिस कर्मचारी जो होता है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसके डॉक्टर के गुण हों, उसमें इंजीनियर के गुण हों। अगर कुछ घटना घट गई, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो इंजीनियर का भी काम कर दें, डॉक्टर का भी काम कर दें, शिक्षक का भी काम कर दें, फिलासफर का भी काम कर दें। दूसरी तरफ उनको न्यूज़पेपर्स में बिरेट किया जाता है, धर्मगुरुओं के द्वारा भी कभी कभी मखौल उड़ाया जाता है उनका, कभी पॉलिटिशियंस के द्वारा भी उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जब वो कोई एक्शन लेते हैं तो उनको उनके बारे में आलोचना की जाती है, और जब नहीं एक्शन ले पाते हैं तो उनको कंडेम किया जाता है। तो इन सारे, और विथ द रिम्यूनरेशन लेस देन अ डेली वेजेस, अगस्त वाल्मर ने लिखा है कि हम मतलब इन सब को करते हुए आपको रिम्यूनरेशंस मतलब सामान्य कर्मचारियों की तरह ही मिलता है। खतरों, उनके मतलब घर बार से दूर रहना, उनकी फैमिली की परिस्थितियों से अज्ञान रहना पड़ता है उन्हें। तो ऐसी परिस्थिति में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जनता ने उनको समझ कर लेना चाहिए। जनता ने ये बताना चाहिए आसपास के लोगों ने, जहाँ वो पुलिस काम कर रही होती है, उनको समझ कर लेना चाहिए कि हम आपके परिवार, अगर आप परिवार से दूर हो, आप दिन रात काम कर रहे हो, तो जो नेबरहुड है पुलिस वालों के, जो पुलिस वाले जहाँ पे खड़े होकर अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, या फिर पुलिस स्टेशन में हैं, या आसपास के इलाकों में, तो अगर लोग उनका सम्मान करने लगेंगे, लोग उनके प्रति आदर का भाव रखने लगेंगे, लोग उनको फैसिलिटेट करने लगेंगे, तो पुलिस तो फैसिलिटेट करने के लिए इस डेमोक्रेटिक पीपल वेलफेयर स्टेट में बनी ही हुई है। थैंक यू। सर, सच भी तो है कि विपत्ति जब भी आती है हाँ। कायर को ही तो दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक धीरज नहीं खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो पुलिस हमारे लिए लड़ती है। बिल्कुल। सर, बशीर बद्र साहब की मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि जी सुनाइए। अगर जानना है मेरी ऊंचाइयाँ तो ज़रा आसमां को झुका कर देख। आईपीएस बनना अपने आप में काफ़ी गर्व की बात है, पर वहाँ तक सीमित ना रहकर आयरन मैन करना, उस तक भी सीमित ना रहकर अल्ट्रा मैन करने वाले पहले भारतीय बनना। सर, आप इस हौसले को आँच कैसे देते हैं? नहीं, पहले तो बशीर बद्र की बात कही, तो बशीर बद्र का एक अशार, एक गज़ल मुझे भी लगता है कि पुलिस के लिए बहुत मुफीद है, मौजू है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मुड़कर कभी मील का पत्थर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, बेवक्त घर पे लौटा हूँ सब चौंक पड़े हैं, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, ये फूल और आप कह सकते हैं ये वर्दी मुझे विरासत में मिली है, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो दैट क्या इज बात ट्रू। है। पर मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि आपके जो पैशंस होते हैं जी। वो कहीं दब जरूर जाते हैं, मर नहीं जाते हैं। चाहे वो स्पोर्टिंग फील्ड हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो एकेडमिक फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो, जिस भी क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट हो उसको आप दबाइए मत। एनजीओ का, सेवा का फील्ड हो, इस माध्यम से तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आप दूसरे माध्यम से भी कर सकते हैं, बशर्ते आप नियमों में रहकर करें। मैंने पहले ही कहा, नॉट इन कन्फ्लिक्ट बट इन हार्मनी करें। तो इसको जिंदा कैसे रखते हैं, तो मुझे एक और अशार याद आता है निदा फाजली का कि 2 और 2 का जोड़ यहाँ पे 4 नहीं होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। तो बहुत ज़्यादा अगर हम कैलकुलेटिव लाइफ जिएंगे तो हम अपनी चीज़ों को जिंदा नहीं रख पाएंगे। अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना ज़रूरी है आखिरी सांस तक, क्योंकि आत्मा तो वही है, वो बूढ़ी नहीं हुई है, वो प्रौढ़ नहीं हुई है, वो युवा नहीं हुई है, वो तो वही है जो बच्चा था, वही आत्मा आज प्रौढ़ होता है, वही युवा होता है, वही वृद्ध होता है, लेकिन आत्मा
वही है, वो बदलती नहीं। हमारे चेहरे बदलते हैं उम्र के साथ, शरीर लेकिन बदलता जो शरीर बदलता है, लेकिन वो नहीं बदलती है। तो हमें अपने उसके अंदर अगर आत्मा को अच्छा अनुभव कराना है, चरक संहिता में कहा गया है ना कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो इति जीविता। मतलब अगर जीवन क्या है कि अगर ये सारी चीज़ें एक पेज में हो, मतलब शरीर स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ इंद्रियां रहेंगी, स्वस्थ इंद्रियों में स्वस्थ मन रहेगा, और उन सब के भीतर स्वस्थ आत्मा निवास करेगी। तो ये ज़रूरी है कि हमने उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, और वो जिम्मेदारी ये है कि हमें अपने जज्बे को जिंदा रखना चाहिए। जी फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वही आशियाँ बनाने जी सर। की। या मैं बाकी लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि आस्ते भग आशिनस्य ऊर्ध्व तिष्ठति तिष्ठत शेते निपद्यमानस्य चरातु चरतो भग कलिशानुभवति संजिहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठ त्रेता भवति संपद्यति वैचरण अस्तु चरैवैति चरैवैति। इसका अर्थ ये होता है कि जब तक हम बैठे हुए हैं आसन मार के, हमारी विचार सरणी बैठी हुई है, हम सोचते हैं कि हमारी इतनी ही सीमाएं हैं, तो हमारा भाग्य भी बैठा रहता है। जब तक हम सोए रहते हैं तब तक हमारा भाग्य भी सोया रहता है। जब हम जाग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ऊर्ध्वतिष्ठति मतलब सीधे खड़े हो जाते हैं, तो हम सन्निधान योग में चले जाते हैं, अर्थात हम किसी काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हमारी इच्छा शक्ति, जो कर्ता तीन प्रकार के होते हैं, एक जो इच्छा करता जो हम हैं, हमारी आत्मा है, और हमारा शरीर और आसपास की भौतिक प्रकृति शक्ति जो हमारे काम को करवा कर लेती है। वो आप जैसे आज अगर हम कुछ कर रहे हैं तो सब मिलकर कर रहे हैं, अकेले हम नहीं कर रहे हैं। ये जी। पॉडकास्ट हो रहा है, इस तरह से कोई भी कार्य करने के लिए हमें भौतिक प्रकृति शक्तियों का, हमारे परिवार वालों का, रिसोर्सेज का, धन का, जन का, बल का, सबका सहारा लेना पड़ता है। उसी तरह से जो आदि शक्ति या विश्व रूप या विराट रूप या ब्रह्म रूप, कृष्ण हो या आदि शक्ति हो, वो स्रोत है इन सब का। तो इनमें जो करता है वो अगर जब तक सोया रहता है तब तक हमारा भाग्य भी सोया रहता है। जब हमारी इच्छाएं जागती हैं तो हमारा भाग्य भी जागता है। जब हमारी इच्छाएं तत्पर हो जाती हैं काम करने के लिए तो हमारा भाग्य भी तत्पर हो जाता है, और जब हम चलने लगते हैं तो हमारा भाग्य भी चलने लगता है। कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, ये संकल्पनाएं मिथकीय नहीं हैं, ये वास्तविक हैं, और इसी समय इसी जगह पर हैं। जैसे ही हम सोए रहते हैं, अपने इच्छाओं को, जज्बों को, अपने उद्देश्य को छोड़कर प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, तो उस वक्त वो क्या होता है, वो कलयुग हो जाता है। जब हम जाग जाते हैं और हम अपनी इच्छाओं को जगाते हैं, अपने उद्देश्यों के प्रति सुनिश्चित करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं और एक्ट करते हैं, तो विजुअलाइजेशन करते हैं तो वो होता है, मतलब सोए रहते हैं तो वो कलयुग हो गया। जब जाग गए द्वापर योग हो गया। जब तत्पर हो गए, विजुअलाइज कर लिया हमने, तो त्रेता युग हो गया। अफर्मेशन किया तो द्वापर युग हो गया। और जब हम एक्ट करने लगते हैं तो सतयुग हो गया। सो सतयुग और स्वर्णयुग लाया जा सकता है, ठीक है ना। अंधेरों को पोषने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो अपने हिस्से का दिया जलाना होगा, इच्छा शक्ति लानी होगी, विचार शक्ति लानी होगी सभी को, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये बहाना कि हम ये कर रहे थे इसलिए हमें समय नहीं मिला, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ये सब बहानेबाजी है। दिस इज़ नॉट ट्रू। इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग, इफ़ यू हैव अ विल, देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। या और सर, एक समुंदर है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, तो अपने बाजुओं को देख, पतवारें मत देख। बिल्कुल, बहुत खूब। सर, we would like to hear life through your lens. मेरी
ज़िंदगी का मकसद कि सबको फैज पहुँचे, मैं चिरागे रह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ। क्योंकि चिराग बनने में सच्चा रहनुमा वो नहीं होता जो भीड़ के साथ मिलकर उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाता है, बल्कि सच्चा रहनुमा, सच्चा नेतृत्वकर्ता वो होता है जो आखिरी व्यक्ति को भी मशाल की तरह जलकर अंधेरे में राह दिखाता हो, और जलकर खाक भी हो जाए, सर्वस्व न्यौछावर भी कर दे, लेकिन लोगों को सही राह दिखाता हो। मेरा जो लाइफ का पर्सपेक्टिव है वो लगभग ऐसा है। मेरी ज़िंदगी का जो लेंस है वो लगभग ऐसा ही है कि हम मतलब द रियल ट्रेल ब्लेजर इज़ नॉट अ पर्सन हुज लाइफ इज़ और हुज पाथ इज़ फुल ऑफ शाइनिंग लैम्प्स ऑफ ग्लोरी, बट अ रियल ट्रेल ब्लेजर इज़ अ पर्सन हु टेक्स द पीपल along while he is marching ahead, and he shows the path each and every person who comes in his life or her life. So he is having the knowledge and conviction to guide others, not only reach to the pinnacle by himself or by herself. That is what मेरी ज़िंदगी का ये है। और ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा होता है, ज़िंदगी का जो ये सोच होता है, जब तक हम केवल स्व में जीते रहेंगे तो स्व में आप जरूर जिए, लेकिन स्वांतः सुख के लिए जिए। स्वांतः माने खुद के अंदर की खुशी के लिए जिए, और सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब आप लोक मंगल का कार्य करेंगे। तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय लिखा, लेकिन उनके सारे रचनाएं लोक मंगल की रचना हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। So it's I gathered that you work for cause, not applause. Yes, So- true. That is applause is always the byproduct. If जी. there is, it is byproduct. जी. If it is not, nothing to worry about. Ji. Yeah. True, sir. So we have a small segment, rapid fire segment Okay. in our podcast Uh-huh. called The Clap Show. Okay. उसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, Uh-huh. आप जैसे चाहें उनका जवाब दे सकते Yes, हैं। yes. So can I ask those Yeah, questions? yeah. Go ahead. Define Shri Krishna Prakash sir in one sentence. Krishna Prakash means the light in the darkness, because it is the light of the Lord. और ईश्वर उसी में प्रतिबिंबित होता है जी। जिसकी आत्मा स्वच्छ हो, प्योर हो। So Krishna Prakash is a pure soul. Very beautifully put, sir. Sir, do you have a nickname given to you by your team? Yes, KP. KP. अगर आप पर किताब लिखी जाए तो उसका शीर्षक क्या होगा? Iron Man. Not Iron Man. Iron Man. Iron Man. Yes, mind. Lovely. Iron Man. Yeah. Sir, आपकी favorite film? Favorite film, आप कह सकते हैं सरफरोश, और एक पुरानी फिल्म भी है परिणति, बहुत कम लोगों ने देखी है वो जी। मूवी, प्रकाश झा ने बनाई है। वो मूवी भी मुझे बहुत प्रभावित करती है कि कैसे एक बहुत अच्छा व्यक्ति एक गलत व्यक्ति बनता है, और कैसे अपने ही पुत्र को मार देता है उस लोभ में, लालच में। तो एक अच्छा, ईमानदार, सच्चा व्यक्ति समस्याओं और परिस्थितियों और लालच और लोभ में पड़कर वो गलत व्यक्ति बन जाता है और खुद को हानि पहुंचाता है। So that is very good movie, and Sarfarosh, because it is a very good movie on police. So one police movie you love? I've already told Sarfarosh. Sarfarosh. I can say another movie in Marathi is I like very much, Murshi Pattern. अच्छा. And sir, one police movie you hate? अंधाधुंध. अंधाधुन. Yes. अच्छा. उसमें बड़ा ही कंप्रोमाइजिंग, करप्ट और डार्क कॉमेडी इस तरह की का दिखाया गया है, जिसमें पुलिस का कोई कैरेक्टर दिख ही नहीं रहा है कहीं पर भी। ऑल पुलिस मैन, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सभी गलत कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। हाँ.
One can be wrong, but not Yes, all. not all. So one dialogue you secretly wish was for you. अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्तियों में मैं वो डायलॉग कह सकता हूँ जी कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। जी Sir, if you had to sum up the true cost of wearing the uniform in one honest sentence. True cost is the pride and the sacrifice. जी सर। एक हिंदी लिटरेचर की राइटिंग जिसने आपके जीवन का परसेप्शन बदला। मुंशी प्रेमचंद की गोदान, जिसने जी मुझे ये समझाया कि ये जो संक्रमण होता रहता है, मठ होते हैं, दुर्ग होते हैं, ये सारे संक्रमण हमेशा होते रहते हैं, कालजयी होते हैं। और मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में भी ये बात है। सो ये इसने मेरे मन को बदला कि कभी भी एकदम से उजाला और एकदम से काला नहीं होता। उजाला और काला साथ साथ चलता है, उसमें सदाशयता, प्रेम ये होता है। और दूसरी तरफ से जो लोग संघर्ष करने में कम पड़ जाते हैं, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट होता रहता है इस ये में। इस संक्रमण को जो लोग समझ लेते हैं, वो लोग, जैसे गोदान जो है वो ना सिर्फ उस काल की रचना है बल्कि वो कालजयी रचना है। उसमें ना सिर्फ उस समय का संक्रमण दिखाया गया बल्कि भविष्य की प्रसव पीड़ा भी दिखाई गई है, उसको भी दिखाया गया है। उसी तरह से गजानन माधव मुक्तिबोध ने अंधेरे में उन सारी चीज़ों को बताया है जो कभी भी सच होती हैं, कभी भी सही हो सकती हैं। तो ये एक कविता और ये एक गद्य उपन्यास जो है, एक में गद्य का है तनाव है, तो दूसरी तरफ कविता में भी वो दर्द सत्य प्रतिबिंबित हुआ है। जी सर, आपकी फेवरेट कविता? मेरी फेवरेट कविता जो है वो रश्मि रथी की कविताएं हैं और रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं हैं। वैसे तो मुझे बहुत सारी कविताएं याद रहती हैं, लेकिन अगर यहाँ के लिए फेवरेट कविता कहें तो मैं ये कह सकता हूँ, ये मतलब रामधारी सिंह दिनकर की उन पंक्तियों की 4 पंक्तियाँ सुना सकता हूँ कि क्षमा दया तब त्याग मनोबल को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। या फिर कहें कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन वेशीन विनित सरल हो। या जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है प्रयाण के लिए, क्योंकि हमारा ये फोर्स 1 हमेशा अभियान सम्मुख स्थिति में, बैटल कम्बैट रेडीनेस में होता है जी। तो वो उनको आह्वान देने के लिए अगर कविता जो मुझे पसंद आएगी तो इस तरह से मैं जयशंकर प्रसाद की कविता को उद्धृत करना चाहूँगा कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। क्या बात है सर। सर, वन ऑथर एवरीवन मस्ट रीड? लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। वॉर एंड पीस, अन्ना करनीना, क्योंकि उसमें जीवन की सच्चाइयाँ हैं, उसमें युद्ध है, उसमें शांति है, उसमें सब कुछ है जो कि एवरीवन शुड रीड। उनकी पुस्तकों में सब कुछ समाया हुआ है, सर्वसमावेशी है जी। एंड सर, वन बुक एवरीवन मस्ट रीड? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ओके। महात्मा गांधी की लिखी हुई पुस्तक, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ओके। सर, आपका फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग हमेशा जो मैं गुनगुनाता हूँ, आप वो कहना चाहिए जी। भारत मुझको जान से भी प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है,
सदियों से भारत भूमि दुनिया की जान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से भी प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है. अरे वाह, क्या बात है सर. Sir, one case that scared you and gave you sleepless nights and stayed with you for the longest time. Yes, in a case, a doctor have given a judgment in Khamgaon, given a report after 8 days that an 8-year girl has not been raped, but actually she has been violently assaulted. She was brutally raped, 8 years old girl, and by a 28-year-old boy. So this was shocking for me, and I went to the judge there, additional session judge, and I took the family along because they were very poor, and the judge then taken their version and saw the things which he could understand that this was a really severe crime. So then we have sent first to a private doctor, another private doctor, who found that there is the crime severely done, brutally done, and then we send it to the somewhere else because all the doctors were lobbying against the police, and they were all the medicos and all were lobbying against us. So we have to send the girl to Nagpur. It has happened in Buldhana district. So we have to send her to Nagpur. वो उसको नैब करना चाह रहे थे, लेकिन we somehow sent her and with my police team, and there she was. It was confirmed by the dean over there in Nagpur that she has been brutally, violently, sexually assaulted, and then she belonged to certain Samaj, certain, so that Samaj people, on the behest of these culprits, they came and they wanted to say ki, you are doing wrong, or you are falsely taking complaint, like that. And not only that, some political people were also supporting the culprits and the doctor, because we got arrested the doctor as well because he has given the Report. false report. False report. So that's why, because doctor was very politically connected. So that was the thing. So that after that, the whole district's doctors and the shopkeepers of medicine shopkeepers, medical shopkeepers, they all came with a morcha to the collector office. Collector called me, they are asking that you should be shacked. So if you have the power, you can sack me, but actually collector is having no power. But मैंने बोला, if you have the power, you can sack me. Whatever you want to do, you can do. You can send the report. But I want to ask a question from you. Well, what is it? Whether the girl has been assaulted or the doctor has been assaulted. Then he told them to, all of the doctors, to go back. And I said, ki, without any permission on a working day, how they are here. Yeah. So you should have asked question from them, not from me. So after that, we were fighting for the girl in the court, and it lingered in my mind for long. Ki, why a noble profession like doctor can do such injustice to a small innocent girl when she had been gone through so much. So that was in my mind. There are such other cases, but this was one case. So, one actor who you would like to play in your biopic? I think Ajay Devgan will suit me, I think. आपको सिंघम पसंद है? सिंघम पसंद है. पसंद है.
The first one. The first one. Yeah. Yeah. And आपके favorite actor कौन है? Actor. हाँ. Actor, actress, जो भी आपको share करना. I never decided who is the best actor or best year, but of course, they all are good. Akshay Kumar is good. They are he acts well. Amir Khan is very good. Sarfarosh days. Sarfarosh, yes. Three Idiots also. Three Idiots. So he's Dangal. Dangal. He's a very good actor. Salman Khan is also a good actor. So there are so many good actors and actresses. I cannot give justice if I name one. So the Tinsel town is full of Yeah. talents, you know. So one advice to an aspiring IPS. Just question yourself why you want to become an IPS. Because a diamond is not important because how much carat it is having, how much purity it is having, how much you have worked or how much you have put in, how much hard work you have put in to become a civil servant. That is cut, of course. The diamond needs the cut. It is also not important that how much knowledge you have required, what is your color. So knowledge is there. But if you are clear that why you want to become a civil servant, then your diamond is having the clarity. Then your precious stone is having clarity. If clarity is there, that you are there for positivity, objectivity, subjectivity, openness, neutrality, transparency, integrity, honesty, commitment towards the Indian constitution and laws, and to commitment towards serving the common people, you're having resilience, then you should come. If you want to do this, you should become a civil servant, an IPS officer. Okay. So what keeps you grounded? So again, it is the spiritual connotation. It is having a spiritual connotation. That keeps me grounded also, and that keeps me confident also. Ji. That I believe that whole world is one and the single energy. Okay. No one is apart. Everyone is integrated. So every speck of dust is integrated. But if every speck of dust is integrated, every soul is integrated, every energy is integrated in one and the single energy, that is Aham Brahmasmi. So it's keep me grounded, that I am not special. I am like everyone. I am them only. Okay? जो लोग हैं वही हूँ मैं अलग नहीं हूँ. मैं वही हूँ. बट दूसरी तरफ ये मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि द होल वर्ल्ड इज वन एंड द सिंगल एनर्जी, एंड हेंस आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन. So one advice you live by. स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो और स्पिरिचुअली अलाइन रहो. जी सर. सर हमने एक छोटा सा सेगमेंट बनाया है फॉर वुमेन अवेयरनेस एंड वुमेन सेफ्टी. या. Because in light of the recent events, there has been an increase in the crime against women. Yeah. So a small segment which creates awareness for all women listening to us. Yeah. उस segment का नाम है लाडली. Okay. So क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछ सकते हैं. So one helpline number all women must memorize. 1091, 1091, 181. These are very helpful for them if they are in trouble or if they want counseling, anything like that. So 181 is for counseling and 1091 for emergency.
Okay. If you are in an elevator alone with a suspicious person, what should you do? You should step out of the elevator, the next Floor. next floor, and inform someone about that immediately after that, because in an elevator you cannot call anyone. Even your emergency numbers or system will not work. Yeah. For late night travels, what is one non-negotiable safety rule? So, if you are taking a vehicle, then you should take the photograph, the vehicle number, the vehicle photograph in front, in full knowledge of the driver, and send it to your Family. your near and dear ones that I'm coming by that and I'm at this location. You should open your GPS system. You should never switch it off and say कि I'm in a I'm traveling late night, so kindly trace my locations always. So someone will be there tracing your location, and if anything happens, he can or she can immediately inform the nearest police station by dialing 112. Okay. What to do if harassed in a public place? So, if a ladli is harassed in a public place, then first thing she should outcry. She should speak it out loudly कि someone is harassing her. She should shout at the top of her voice. Okay, the first thing. Any harasser will leave the place immediately because they do it as they think their anonymity will be maintained and no one will expose him. Yeah. Okay, so perpetrators think on that line. ठीक है. 3 must-have items in a woman's purse. Paper spray, the mobile phone with emergency setups, and third thing, I will generally it is not written anywhere, but I will suggest just keep one sharp knife, foldable knife, etc. because you have to sometimes help yourself, so you should do that. Some people say whistle or alarm system, but whistle or alarm system is already there in the phone. So this third, आप whistle निकाल कर बजा पाओगे और ये कर पाओगे, so that is a difficult thing. But आप चिल्ला सकते हो, so that is another. But 3 things I will suggest these 3 things. One safety rule for all women. The one safety rule means you should judge the persons before you are with them anywhere. As you said just now, कि elevator में some person was found extremely suspicious. So you should observe them. You should learn to observe the people, and if you start observing, you will understand who is safe and who is unsafe. The second thing, never go in a secluded place alone. जी. Or even with someone alone. मतलब one person के साथ alone आप secluded place में मत जाओ. You should go with a team. You can go in a secluded place, but not alone. Many of the incidents took place in secluded places. One advice for all Bharatiya daughters. सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन ने अपनी एक साइकोलॉजिकल उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास शेखर एक जीवनी में लिखा है कि डर डरने से होता है. दुनिया की जितनी भी डरावनी चीज़ें हैं, दुनिया की जितनी भी डरावनी चीज़ें हैं वो अजायब घर में रखे हुए उस शील्ड की तरह हैं. वो जानवरों के मुखौटों और जो खाल में भरे हुए घास फूस और भूसे की तरह हैं, जो दिखने में तो हिंस्र पशुओं की तरह डरावनी दिखती हैं, या उस डरावने या
मुखौटे की तरह जो खेतों में डराने के लिए रखे जाते हैं, और कौवे, चील, गिद्ध और जो दूसरे पंछी हैं वो खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन एक बार अगर उसको चीर फाड़ कर देख लिया जाए तो पता चलता है कि उसमें घास फूस और भूसा भरा हुआ है। दुनिया में कोई चीज़ भी पूरी तरह से डरावनी नहीं हो सकती। आपकी हिम्मत के आगे हारा वही है जो लड़ा नहीं। ठीक है। सो आपने लड़ने के लिए, आपने विरोध करने के लिए आखिरी क्षमता तक और अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को कभी लूज नहीं करना है। ये आप समझ लीजिए, आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे सामने वाला उतना डरेगा। जी सर। So that was largely segment. हाँ। And thank you so much, sir, for taking out the time, and thank you so much for joining us for this conversation. Thank you. Hope you have enjoyed. So I hope you enjoyed. I enjoyed too. Ji. Okay. Thank you so much, sir.